नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाले प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी। जब भरत अपने भाई राम को वनवास से वापस लाने गए थे। हाँ, और वो प्रयास जो सफल तो नहीं हुआ, बिल्कुल पर उसका अंत एक बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ। बिल्कुल, वो पादुका राज्याभिषेक। हाँ, हम उसी की गहराई में उतरेंगे आज। सही। हमारी बातचीत का आधार है भरत की प्रतिज्ञा और पादुका राज्याभिषेक से जुड़े हुए जो अंश है वो। जी। और हमारा मकसद है कि हम समझे कि भरत की निष्ठा कितनी गहरी थी, राम अपने धर्म पर कितने पक्के थे, और इस टकराव से मतलब ये जो भावनात्मक स्थिति बनी उससे हल क्या निकला। हाँ, वो समाधान अपने आप में अद्भुत था। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। अच्छा, तो अयोध्या में तो माहौल बड़ा मतलब दुखदाई था। राजा दशरथ नहीं रहे थे, राम जी को वनवास हो गया था। बिल्कुल, अंधेरा छा गया था जैसे। और भरत जब वो ननिहाल से लौटे हाँ, और उन्हें ये सब पता चला। सोचिए उन पर क्या बीती होगी। हाँ, उनका गुस्सा खासकर अपनी माँ कैकेयी पर जाहिर है बहुत ज्यादा था। और उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में निंदा की उनकी, और सिंहासन लेने से तो बिल्कुल इनकार कर दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सिंहासन छोड़ना नहीं था, उनके लिए कैकेयी का ये पूरा काम ही अधर्म था। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। वो इसे कुल की मर्यादा, राजधर्म सबके खिलाफ मानते थे। सही। फिर पिता का अंतिम संस्कार किया उन्होंने। और एक और बात हुई थी इसी बीच। अच्छा, क्या? जब शत्रुघ्न, जो उनके छोटे भाई थे, वो गुस्से में मंथरा को मारने दौड़े थे। हाँ, मंथरा की वजह से ही ये सब हुआ था। बिल्कुल, लेकिन भरत ने उन्हें रोक दिया, कहा कि स्त्री पर हाथ उठाना धर्म नहीं है, चाहे उसका अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अच्छा। यहाँ भी उनका धर्म का पालन दिखता है। हाँ, हर कदम पर। फिर गुरु वशिष्ठ थे, मंत्री थे, सबने समझाया होगा कि भाई राज सिंहासन खाली नहीं रह सकता। हाँ, अराजकता फैल जाएगी, राज्य को संभालिए। पर भरत के मन में तो बस एक ही बात थी। हाँ, राम को वापस लाना है। बिल्कुल। और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एक विशाल सेना, माताएं, नागरिक सब साथ चले। फिर कोई चढ़ाई करने नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं, ये तो जैसे भाई के लिए एक माफी मांगने, प्रायश्चित करने जा रहे थे। सही कहा। और इस यात्रा में भी कई पड़ाव आए, जैसे गंगा किनारे निषाद राज गू से मिलना। हाँ, गो तो राम के मित्र थे। जी, पर शुरू में गू को थोड़ा शक हुआ, स्वाभाविक भी था कि इतनी बड़ी सेना लेकर भरत क्यों आ रहे हैं, कहीं राम को कोई। हाँ, कोई खतरा तो नहीं पहुंचाना चाहते। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने भरत की आंखों में वो पीड़ा देखी, राम के लिए भक्ति देखी, तो वो समझ गए और सहयोगी बन गए। अच्छा। और गू से ही भरत को पता चला कि राम, सीता और लक्ष्मण ने पहली रात कैसे बिताई थी, जमीन पर सोकर, घास पर। उफ, ये सुनकर तो भरत को और ज्यादा दुख हुआ होगा। बहुत। भाई की कष्ट का एहसास हुआ उन्हें। फिर आगे बढ़े वो गंगा पार की। हाँ, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि भारद्वाज जी। ऋषि ने तो अपने तपोबल से पूरी सेना का ऐसा सत्कार किया कि सब हैरान रह गए। क्या बात है। और उन्होंने पक्का बताया कि हाँ, राम चित्रकूट में ही है। तो फिर चित्रकूट की ओर बढ़े सब। जी। सोचिए जरा वो क्षण जब भरत चित्रकूट पहुंचे होंगे। राम को देखा होगा तपस्वी वेश में। शरीर शायद थोड़ा कमजोर हो गया हो, पर चेहरे पर वही तेज, वही शांति। भरत तो बस देखते ही पैरों में गिर पड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत ही भावुक मिलन था वो दोनों भाइयों का। राम को तो कुछ अंदाजा ही नहीं था अयोध्या में क्या हुआ है। नहीं, वो तो अनजान थे। उन्होंने पूछा भी, पिता कैसे हैं, राज्य का क्या हाल है। और तब भरत को वो मुश्किल खबर देनी पड़ी। हाँ, उन्होंने बताया कि पिताजी राजा दशरथ राम का नाम लेते लेते उनके वियोग में ही चल बसे। ओह, ये तो राम के लिए जैसे पहाड़ टूट पड़ा होगा। बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने पिता के लिए तर्पण किया, फिर सबको सांत्वना दी, समझाया कि जीवन नश्वर है, हमें भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैक के तो एक ही लक्ष्य था, राम को वापस ले जाना। हाँ, उन्होंने बहुत विनती की, हाथ जोड़कर कहा, भैया लौट चलिए, सिंहासन संभालिए, मैं योग्य नहीं हूँ, राज्य को आपकी जरूरत है। बार बार विनती की। यहाँ मामला सचमुच दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक तरफ भारत का भ्रातृ प्रेम था, दूसरी तरफ राम का कर्तव्य और वचन। और राम, उन्होंने क्या कहा? राम बहुत शांत थे, पर अपने निश्चय पर एकदम अटल। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा पिता को वचन दिया है, 14 वर्ष का वनवास पूरा करना ही मेरा धर्म है, चाहे कितना भी कष्ट हो। हाँ, उन्होंने भरत को समझाया कि अब तुम्हारा धर्म है कि तुम अयोध्या जाकर शासन संभालो, पिता की आज्ञा का पालन करो। यहाँ राम सिर्फ वचन नहीं निभा रहे थे, वो एक आदर्श भी स्थापित कर रहे थे। बिल्कुल, धर्म का, कर्तव्य का। तो जब भरत ने देखा कि राम किसी भी तरह नहीं मानेंगे, हाँ, तब भरत ने वो मांगा जो इतिहास में शायद ही कभी किसी ने मांगा हो। क्या? उन्होंने कहा, ठीक है,
आप नहीं चलते तो अपनी चरण पादुकाएं अपनी खड़ाओं मुझे दे दीजिए। खड़ाओ। हाँ, राम की पादुकाएं। ये तो बहुत ही अनोखी प्रार्थना थी। अद्भुत। एक ऐसा समाधान जिससे दोनों बातें रह जाएं, राम का वचन भी और राज्य का संचालन भी। तो राम ने दे दी अपनी पादुकाएं? हाँ, राम ने अपनी पादुकाएं भरत को सौंप दी। और भरत ने क्या प्रतिज्ञा ली? भरत ने कहा, मैं इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखूंगा और मैं अयोध्या में नहीं बल्कि शहर के बाहर नंदीग्राम में रहूंगा। नंदीग्राम में? जी, एक तपस्वी की तरह जीवन बिताऊंगा और इन पादुकाओं की ओर से मतलब राम के सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। जब तक आप 14 वर्ष बाद लौट नहीं आते। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई प्रतीक पूजा नहीं थी, ये शासन की निरंतरता थी, राम की सत्ता का प्रतिनिधित्व था। वाह, ये तो सच में समर्पण और धर्म पालन का एक अद्वितीय उदाहरण है। यकीनन। तो भारत फिर सेना और माताओं के साथ नंदीग्राम लौट आए। हाँ, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा था, पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। और खुद एक सेवक की तरह तपस्वी जीवन जीते हुए 14 साल तक राज संभाला। हमेशा राम के लौटने की प्रतीक्षा में। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रसंग से क्या निचोड़ निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक भाई की अटूट भक्ति और दूसरे भाई का अटल कर्तव्य और धर्म, हाँ, वो आमने सामने आए, टकराए। और कैसे फिर पादुकाओं ने एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसा प्रतीकात्मक हल दिया जिससे वचन भी रह गया और राजधर्म भी निभ गया, दोनों का मान रह गया। सही। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि क्या नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए हमेशा व्यक्ति का खुद मौजूद होना जरूरी है? अच्छा सवाल है। या फिर निष्ठा, प्रतीक चिन्ह और प्रतिनिधित्व, क्या ये भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। बिल्कुल।